इस पर्टिकुलर वीडियो में भी एक अनबायस्ड और साइंटिफिक तरीके से हम समझेंगे कि कैल्शियम के फूड सोर्सेज और कैल्शियम सप्लीमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है, और अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट कैल्शियम का सोर्स कौन सा माना जाता है सप्लीमेंटल फॉर्म में। मार्केट में जब आप कैल्शियम सप्लीमेंट की फॉर्म ढूंढने जाते हैं तो आपको सप्लीमेंटल फॉर्म में कैल्शियम डिफरेंट सप्लीमेंट्स में मिलता है। फॉर एग्जांपल जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल फॉर्मूलाज होते हैं उनमें भी कैल्शियम एक पर्टिकुलर अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन वो अमाउंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि कैल्शियम का जितना अमाउंट आपको सप्लीमेंटल फॉर्म में चाहिए, अगर वो मैं मल्टीविटामिन टैबलेट में डाल दूंगा तो मल्टीविटामिन टैबलेट का साइज ही इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको ले ही नहीं पाएंगे। जब हम मार्केट में कैल्शियम सप्लीमेंट्स को ढूंढने जाते हैं तो हमें कैल्शियम के डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम जो है वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स में भी पाया जाता है, और कैल्शियम के इंडिविजुअल सप्लीमेंट्स भी आते हैं, और कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें कैल्शियम सपोर्टिंग मिनरल्स के साथ भी मिलता है। लेकिन जब आपको कैल्शियम या विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो डॉक्टर्स आपको हमेशा स्पेसिफिक कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने को बोलते हैं रादर दैन अ मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल सप्लीमेंट। उसका रीजन यह होता है कि कुछ मिनरल्स या विटामिन ऐसे होते हैं जो अगर आप मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल टैबलेट में ऐड करेंगे तो उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि उसे लेना इंपॉसिबल हो जाएगा, या फिर उसकी डोजेज बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए स्पेसिफिक मिनरल्स के केस में या विटामिन के केस में अगर डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर्स आपको हमेशा वो स्पेसिफिक विटामिन या मिनरल्स को अलग से सप्लीमेंट फॉर्म में लेने के लिए बोलते हैं। और इसीलिए जब हम बेस्ट कैल्शियम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो सबसे अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट वो होगा जिसमें कैल्शियम का बेस्ट फॉर्म होगा, कैल्शियम का राइट अमाउंट होगा, और उसके साथ साथ वो मिनरल्स होंगे जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बॉडी में बढ़ाते हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन K2, मैग्नीशियम और ऐसे और भी मिनरल्स होते हैं। और ऐसा ही एक अमेजिंग सप्लीमेंट मैंने डिजाइन करा था जो बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड करा है और उन्होंने इसकी बहुत प्रेज करी है, वो है बोन प्रो। बोन प्रो हमारा सबसे हाईएस्ट सेलिंग सप्लीमेंट्स में से एक है, और इसमें कैल्शियम का फाइनेस्ट फॉर्म, उसका राइट अमाउंट, विटामिन K2, मैग्नीशियम, सिसस, विटामिन D3 और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग सपोर्टिंग मिनरल्स हैं जो कैल्शियम की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। यह सप्लीमेंट पूरी फैमिली के लिए एक एक्सीलेंट सप्लीमेंट है। आप अपने डॉक्टर्स को भी इसको दिखा सकते हैं और इसकी क्वालिटी को चेक करा सकते हैं। यह पर्टिकुलर सप्लीमेंट मेरी वेबसाइट viastupid.com पे दिया हुआ है, आप वहां पे जाइए, इसे परचेज करिए और मेरा कोड viastupid यूज करिए, जिससे आपको इसमें एक अमेजिंग डिस्काउंट मिलेगा। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आप मार्केट में कोई भी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट को उठाइए और उसमें कैल्शियम का अमाउंट चेक करिए। वो जनरली 100 से लेकर 200 या 300 mg तक ही होगा। लेकिन अगर आप कैल्शियम का एक सेपरेट सप्लीमेंट खरीदते हैं तो उसमें जो कैल्शियम का अमाउंट होता है वो 500 to 1000 या इवन 1500 mg भी कई केसेस में होता है। लेकिन ये जो आप कैल्शियम का अमाउंट देख रहे हैं, क्या ये सारा का सारा अमाउंट आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है? आंसर इज नो। कैल्शियम के मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम ग्लूकोनोएट और ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा आजकल कुछ ओवर हाइप्ड फॉर्म्स भी आए हैं जिसके बारे में सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। लेकिन आज भी अकॉर्डिंग टू स्टडीज जो कैल्शियम का बेस्ट फॉर्म माना जाता है इन टर्म्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी एब्जॉर्प्शन, वो है कैल्शियम सिट्रेट मैलेट। कैल्शियम का एक और फॉर्म जो उसका एक चीपर फॉर्म माना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट में एक मेजर इश्यू आता है और बहुत सारे इंडिविजुअल्स में यह होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट कई लोगों में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होता। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में लो उन लोगों में होती है जिनमें नेचुरली जो स्टमक एसिड का अमाउंट है वो कम होता है, उनकी बॉडी इतना एसिड सिक्रीट नहीं करती। इसलिए उनके केस में जब वो कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो कैल्शियम जो उसमें से है वो एडिक्वेटली एब्जॉर्ब नहीं होता। ऐसे लोगों को हमेशा बोला जाता है अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप उसको मील्स के साथ लीजिए, ताकि जब एसिड सिक्रीशन हो तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़े। लेकिन इससे बेटर जो फॉर्म आता है जिसमें ऐसी कोई भी इशू नहीं आता, वो आता है कैल्शियम सिट्रेट मैलेट। और कैल्शियम सिट्रेट मैलेट के केस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि चाहे आप इसको एम्प्टी स्टमक लें या मील्स के साथ लें, वो एडिक्वेटली एब्जॉर्ब होगा जितना उसको होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट सप्लीमेंट्स के केस में एक और प्रॉब्लम आता है और वो आता है डाइजेशन इश्यूज को लेकर। काफी सारे लोग जो कैल्शियम कार्बोनेट सप्लीमेंट्स लेते हैं उनको फ्लैटुलेंस का इशू या कई बार कॉन्स्टिपेशन का इशू या ब्लोटिंग का इशू फील होता है।
इसलिए अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसके पीछे चेक करिए, और अगर आपको ये इश्यूज आ रहे हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ट्राई एंड शिफ्ट टू कैल्शियम सिट्रेट मैलेट सप्लीमेंट। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है कि जब आप कैल्शियम के फॉर्म की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सिट्रेट मैलेट की बात करते हैं, तो उसमें से कैल्शियम का अमाउंट कितना है और सिट्रेट मैलेट का अमाउंट कितना है, ये डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सिट्रेट मैलेट अगर आप 1000 mg ले रहे हैं तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 20% ही आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी कैल्शियम, यानी जो कैल्शियम का अमाउंट है वो सिर्फ 20% ही है। तो जो 1000 mg कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है उसमें से सिर्फ 200 mg रियल कैल्शियम है, जिसे हम एलिमेंटल कैल्शियम कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम का अमाउंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 40% तक होता है, और बाकी सारा का सारा जो होता है वो कार्बोनेट सॉल्ट होता है। इसलिए जब भी आप कोई कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं तो उसमें इतना एडिक्वेट कैल्शियम अमाउंट होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में जो एलिमेंटल कैल्शियम है वो एडिक्वेट आपको मिल पाए आपकी डेफिशिएंसी के लिए। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है कैल्शियम सप्लीमेंट्स को लेके, कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स का अमाउंट ये सोचकर आप ज्यादा नहीं ले सकते कि हम ज्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम अगर सप्लीमेंट लेते हैं तो हमारी बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, ऐसा नहीं होता। कैल्शियम की एक ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन होती है सप्लीमेंट्स के थ्रू। अगर आप ज्यादा अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट लेंगे तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च के हिसाब से अगर आप दिन में 500 mg एलिमेंटल कैल्शियम ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब पूरी तरह से होगा। उससे ऊपर अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन नहीं होती। और अगेन जैसा हमने पहले भी देखा है कि एलिमेंटल कैल्शियम का मतलब ये नहीं है कि जितना एलिमेंटल कैल्शियम आप ले रहे हैं उसमें से भी सारा एब्जॉर्ब होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 300 mg तक एलिमेंटल कैल्शियम ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 35 to 36% वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर आप एलिमेंटल कैल्शियम 1000 mg तक ले रहे हैं तो वो सिर्फ 30% तक ही एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि इतने अमाउंट में बॉडी जो है वो एब्जॉर्प्शन को कम कर देती। इन सिंपल टर्म्स जो मार्केट में कैल्शियम सिट्रेट मैलेट के सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप अप्रोक्सीमेटली 1000 mg जो सप्लीमेंट आता है उसको लेते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, जिसमें अराउंड 200 mg एलिमेंटल कैल्शियम होता है जिसकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी होती है। और जो मैक्सिमम डोजेज रिकमेंड करी गई है जैसे हमने देखा एलिमेंटल कैल्शियम की वो है 500 mg। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सप्लीमेंट आप मार्केट में देखते हैं उनमें इतना अमाउंट ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम नहीं मिलता है। इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स को लेके जो मन में डर बैठा होता है कि इससे मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इसके बारे में हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, वो इंडिया जैसी कंट्री में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इतना हाई अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट लेना पहली चीज तो पॉसिबल नहीं है, और इतना हाई अमाउंट ऑफ सप्लीमेंट कोई लेता भी नहीं है अनटिल कि वो खुद कोई ऐसी गलती कर रहा हो। इस कंट्री में लोग ऑलरेडी कैल्शियम में काफी हद तक डेफिशिएंट हैं, इसलिए सप्लीमेंटल कैल्शियम से आपको कोई मेजर प्रॉब्लम होगी लॉन्ग रन में वो पॉसिबल नहीं होता अनटिल अनलेस आप बहुत ह्यूज अमाउंट में सप्लीमेंट्स लें। एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने का बेस्ट टाइम क्या है। तो जनरली जो बेस्ट टाइम माना जाता है वो मील्स के बाद माना जाता है, यानी आप अपनी मील खत्म करिए और उसके बाद आप एक कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। इससे जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज वगैरह होते हैं कैल्शियम को लेके, वो नहीं होते। अब आपको मैं बताता हूं एक सीक्रेट फैक्ट कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बारे में, क्योंकि डेयरी फूड्स आज भी कैल्शियम के नंबर 1 सोर्स माने जाते हैं, इसलिए जो सप्लीमेंट उनसे डिराइव करा जाएगा उसमें हमेशा कैल्शियम का अमाउंट एडिक्वेट होगा। उसका क्लासिक एग्जांपल इज वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के अप्रोक्सीमेटली 30 to 33 ग्राम के जो स्कूप होता है उसमें अराउंड 150 to 160 mg कैल्शियम आपको मिलता है। और जब हम बोन सप्लीमेंटेशंस की बात करते हैं तो कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा जो एक न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो आपकी बोन्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को इनिशियल ईयर्स में बहुत ज्यादा मिसजज किया गया था, लेकिन अब वर्ल्ड की हर न्यूट्रिशन बॉडी ने ये क्लियर स्टेटमेंट दी है कि प्रोटीन रिच फूड्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपकी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप लोग कैल्शियम डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, वीक बोन से सफर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट लेना है वो है एडिक्वेट प्रोटीन, और उसके साथ साथ जो बाकी आपके बोन मिनरल्स हैं जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के और मैग्नीशियम वगैरह आते हैं। कैल्शियम के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कैल्शियम के ऊपर एक अमेजिंग ई बुक लिखी है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है आपके लिए।
आप इसको मेरी वेबसाइट bstupid.com से परचेज कर सकते हैं। मेरा कोड bstupid यूज करिए और इसके ऊपर आपको एक अमेजिंग डिस्काउंट मिलेगा। इस ई बुक में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जो मैं वीडियोस में कवर नहीं कर सकता, और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।